हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने क्लोजिंग दी है 641 रुपये के आसपास। इसने हाई मारा 700-800 के आसपास, 790-800 के आसपास इसने हाई मारा। यहाँ से कैसा ट्रेड कर सकता है वो देखेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रोज़ मेरी एक वीडियो आती है, साथ में मैं ट्राई करता हूँ कि वीकेंड पे फिल्टर्ड स्टॉक लेके आऊँ। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है कमेंट्स में कि इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए, वो वीडियो पोस्ट कर दूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव मार्केट में मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आज हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे। यहाँ पे इसने मारा था हाई अपना। ठीक है, ये रेसिस्टेंस फेस हुई थी। इसे मंथली का चार्ट है, 2014 से आप देख रहे हो कि इसमें जो पैटर्न बना था, यहाँ पे इसने लो मारा, ये सपोर्ट मिला इसे, जो कि इसका पुराना वाला सपोर्ट लेवल भी था। ठीक है, ये वाला सपोर्ट लेवल था इसका, यहाँ सपोर्ट मिला। उसके बाद यहीं पे वापस आके सपोर्ट मिला, यहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ ये लेवल पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, जो कि पुरानी वाली रेसिस्टेंस थी। ये वाली रेसिस्टेंस ने यहाँ पे इसे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस का काम किया था। तो ये जो लेवल है इसका 300 का लेवल, 297 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 300 के लेवल पे इसे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आप देखोगे 2014 से 2024 10 साल में इसे यहीं पे इसी पॉइंट्स पे, इसी लेवल्स के बीच में जो मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिली है। तो ये बड़ा मेजर लेवल, आप क्रिटिकल लेवल कह सकते हो। 300 का लेवल जो है, यहाँ से इसे एक जंप मिली, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था। और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा था, ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन थी, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, एक ऊपर की तरफ रेंज पकड़ी, फिर ये वाले लेवल पे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ये वाले लेवल पे जब आया था तो हमने देख लिया था, जितने भी लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे थे उन्होंने देख लिया था सबने, कि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट बन रहा है। क्योंकि 2014 से इस लेवल से यहाँ से रेसिस्टेंस मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट का खेल इस लेवल पे, बल्कि नीचे वाले से ज़्यादा रेसिस्टेंस यहाँ पे से मिल रही थी। अगर आप देखोगे तो बहुत बार यहाँ से 7-8 बार रेसिस्टेंस लिया है, 4-5 बार सपोर्ट लिया है। तो 300 के ऊपर वाला जो लेवल है, 460 का लेवल, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 460 के लेवल पे इसे ब्रेकआउट मिला, यहाँ से सीधा ऊपर गया, बिना रुके सीध में गया एकदम, और 800 के लेवल को इसने टच किया। तो यहाँ से लगभग नियरली 80-85% की रिटर्न इसने दी यहाँ से, और बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, वहाँ से रेजिस्टेंस ली और वापस नीचे की तरफ आया। ये वाले जो लेवल्स यहाँ पे, जिसने इसने 3-4 महीने का सपोर्ट लिया था इस लेवल्स के आसपास, यानी कि 600 के आसपास, यहीं पे आके वापस जब नीचे आया तो 600 के आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसे कंसीडर करोगे, ये 2014 से 2024 के बीच में, तो ये इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो 460 के आसपास दिया है, और अभी 640 पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट भी इसने कवर नहीं करे हैं। अगर हाई इग्नोर करते हो तो, अगर हाई लेके चलते हो तो 80% रिटर्न दिया है, अदरवाइज 200 पॉइंट का मूव आया है। तो यहाँ से 460 से जब ये चला है 10 साल बाद, तो कम से कम इसे 3 से 4 गुना हो जाना चाहिए। अगर 460 का स्टॉक है तो कम से कम इसे 1800 प्लस जाना चाहिए। मैं ये लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, जो लोग 6 साल 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट ये 6 साल 8 साल वाली बात नहीं है, सिर्फ 3 ईयर्स के अंदर मुझे टारगेट लगते हैं 1800 के। ये तो सिर्फ मैं 3 साल में 1800 की बात कर रहा हूँ, ये तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, और कई लोगों को तो लेवल समझ भी नहीं आएंगे, सब लोग इग्नोर करेंगे। मेरी REC PFC की वीडियो जाके दे सकते हो, 100 रुपये पे मैंने दिए थे, और मैंने आपको बताया था कि 700 प्लस जाएंगे, और ऑलरेडी 700 का हाई लगा के आ चुके हैं। 7 टाइम्स वो स्टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, मैंने नेशनल एल्युमिनियम का बोला था 100 पे कि 300 प्लस जाएगा, 250 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो वो सारे स्टॉक्स चलते हैं, ये भी चला, मैंने आपको 300 पे दिया था, 300 के बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया, 460 गया, 460 पे दिया, 800 गया, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ और ऊपर जाएगा। बट वो लेवल देखने के लिए हमें वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथली के लेवल है। तो मंथली पे अगर मैं आपको लेवल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ हम होल्ड नहीं करते चीज़ को, राइट। यहाँ पे मैं आपको छोटी एक पैटर्न से बता देता हूँ कि ये देखो, ये मूविंग एवरेज 44 है, ये मूविंग एवरेज 44 है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज के जब भी ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तो तेज़ी से ऊपर निकलता है। उसके बाद इसे सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन का, यहाँ से ऊपर के हाई मारा। ये मूविंग एवरेज जो यहाँ से आ रही थी, इस पे इसने सपोर्ट लिया। तो मूविंग एवरेज पे हमेशा सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपने 2 बार देख लिया। वापस मूविंग एवरेज पे आया, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि 660 के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें न्यू एंट्री बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया है, और अगर मूविंग एवरेज से यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो सीधा आपको 445 के लेवल फॉल दिख सकता है इसमें। ठीक है, जो कि मेरे को बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है।
तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ एक 445 का लो इसमें दिख सकता है। बट अगर ये 460 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर गया, ठीक है, आपको इसमें वॉच करके रखना है 1-2 हफ्ते। अगर ये 460 के ऊपर सस्टेन करता है 660 के ऊपर, तो यहाँ से आपको 800 के लेवल वापस दिखाएगा, और 800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं दोबारा वीडियो या फिर टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा। बट अभी के लिए इसमें 2 सिनेरियो हैं। अगर ये मूविंग एवरेज 44 आप चार्ट पे लगा के रखो, अगर वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो आपको नीचे के लेवल 445 के दिखेंगे। अगर ये मूविंग एवरेज 2 हफ्ते के अंदर काट के ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, सस्टेन करता है 1 हफ्ते के लिए, तो आपको 800 के लेवल दिखेंगे। सीधा सा पैटर्न है, इसमें कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है, सीधी सीधी चीज़ है। मूविंग एवरेज 44 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस बार ब्रेक कर गया, ब्रेक लेके रीटेस्ट करने भी हो सकता है, सिर्फ रीटेस्ट करने गया, यहाँ पे ब्रेक करा, रीटेस्ट करेगा, ये रीटेस्ट हो गया और उसके बाद वहाँ से सीधा नीचे मार देगा। अगर ये उस पर सस्टेन करने लग गया 2 वीक्स के लिए, मतलब 1 हफ्ते काटे और 1 हफ्ते सस्टेन करे, तो आपको 800 के लेवल इसमें दिख जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर वीडियो है LIC हाउसिंग फाइनेंस की वीकली चार्ट पे। और अगर इसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट अगर आपको देखनी है तो वो भी दिखा देता हूँ। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो मेरे को लग रही है कि सेम है बिना किसी चेंज के। 2021 से अगर देखोगे अभी तक वही सेम रखी हुई है। FIS ने 2023 में 21 में 23% थी, अब 21% 22% पे आ गई है। DIs बहुत माल उठा रहे हैं, 15% से 21% पे आ चुके हैं, और पब्लिक से माल लिया जा रहा है। पब्लिक का 16% था, 12% हो गया। तो DIs प्लस कर रहे हैं, पब्लिक माइनस कर रही है। तो पब्लिक का सारा माल कौन पी रहा है? DIs पी रहे हैं, सारा माल DIs उठाए जा रहे हैं पब्लिक का। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बढ़ता हुआ स्टॉक है। उसमें आप अगर यहाँ पे DIs को माल पकड़ाते रहोगे तो आपके हाथ से बहुत अच्छा स्टॉक निकल सकता है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इसकी जो थी वो यहाँ से अगर देखोगे आप 2022 मार्च से 2800 थी, फिर 3600 हुई, 6000 हुई, 6300 हुई, तो एक ग्रोइंग फेस में है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो भी सेम पैटर्न दिखा रहा है, ग्रोइंग फेस में है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक के अंदर। फाइनेंशियल्स भी अभी ठीक हैं। मार्केट कैप 35,000 करोड़ की है हालांकि, और इसका जो करंट प्राइस है 641 है। बाकी बात करें स्टॉक की PI की 7.22 है, बुक वैल्यू 611 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.7। तो अच्छा खासा है स्टॉक, चार्ट पे भी अच्छे, फाइनेंशियल्स पे भी अच्छा दिख रहा है। बाकी बस आपको वेट करना है पैटर्न बनने का, पैटर्न बन जाएगा तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। और खुद का एनालिसिस करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।